आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिलीज प्रोसीजर। रिलीज प्रोसीजर का बेसिक पर्पस क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, कोई भी चीज परचेज करते हो, परचेज का एक अप्रूवल का प्रोसेस चलता है। अप्रूवल जैसे मान लिया जाए कि अप्रूवल का प्रोसेस कहने का मतलब, जैसे कोई सामान परचेज करते हो तो परचेज करने से पहले आप एक परचेज रिक्वेशन क्रिएट करते हो ना। गो थ्रू द यस्टरडे रिकॉर्डिंग मैंने जो भेजा है आप लोगों को, परचेज रिक्वेशन बनाते हैं। परचेज रिक्वेशन के बाद आप परचेज ऑर्डर बनाते हो, तो वो परचेज ऑर्डर क्या है, वो डायरेक्टली वेंडर के पास नहीं जाता है, डायरेक्टली सप्लायर के पास नहीं जाता है। ठीक है। तो पहले वो जो परचेज कर रहे हैं, आप पूछो क्यों नहीं जाता है डायरेक्ट, तो इसका एक रीजन है, क्योंकि परचेज ऑर्डर जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। एक मिनट होल्ड करना यार। क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आप जैसे मान लिया जाए कौश की आप मेरे लिए वेंडर हो, सप्लायर हो, मैं आपको एक परचेज ऑर्डर मैं आपको देता हूँ, और आप उस परचेजिंग के हिसाब से मटेरियल को रेडी करते हो, बट बीच में ही मैं आपसे मना कर देता हूँ कि मैं सामान मैं नहीं ले रहा, तो आपका नुकसान है मैम उस केस में। जब आपका नुकसान है उस केस में, तो भैया उस चीज से बचने के लिए भी तुम्हें देखना पड़ेगा ना। मान लिया आपने यस सर। मटेरियल भेज दिया, ठीक है, मटेरियल भेज दिया, मटेरियल भेजने के बाद मेरी कंपनी वाला बोलता है यार मैं सामान तो रिसीव ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, तो पहले की लायबिलिटी जो है कि अगर कोई परचेज ऑर्डर वेंडर के पास जाता है, तो ऊपर के बंदे भी जो आपसे इमीडिएट सुपरवाइजर हैं, वो भी उस परचेज ऑर्डर को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें कि एवरीथिंग इज ओके, इट इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट और नॉट, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, आपके ऊपर वाले बंदों ने देख लिया है, तो उसके हिसाब से दोबारा वो परचेज ऑर्डर हम वेंडर के पास, वो बंदा जो जिसने देखा है, जिसने चेक किया है, उसको अप्रूव करेगा। अप्रूवल का मतलब है कि ही हैज गॉन थ्रू द परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के थ्रू देख चुका है, एक बार देख सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ओके है। उसके बाद जैसे ही अप्रूव करेगा, तब जाके वो परचेज ऑर्डर वेंडर के पास जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल परचेज ऑर्डर। तो क्लाइंट का सिनारियो ये है, ऐसा तो नहीं है ना यार हर परचेज ऑर्डर के लिए ऊपर वाले बंदे को अप्रोच कर लो, जनरल मैनेजर और बिजनेस हेड वाले बंदे को अप्रोच कर लो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्लाइंट बोलता है यार कि हर परचेज ऑर्डर जो है ना उस तरह से नहीं, एक अप्रूवल मैट्रिक्स है उसके हिसाब से चलेगा। तो उसके हिसाब से कैसे चलेगा सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए प्रोसीजर है आपका रिलीज स्ट्रेटेजी का। जैसे मैंने यहाँ पर तीन सिनारियो लिए हैं, फर्स्ट सिनारियो, सेकंड सिनारियो एंड थर्ड सिनारियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि अब से जो आज से जो टॉपिक चल रहा है दिस इज वेरी 50% आपका पार्ट खत्म हो गया, 50% इज नाउ। तो याद है कि अब यहाँ से जो चीजें चलेगी, दिस इज प्योरली रिलेटेड विद योर इंटरव्यू। ये सब कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो रिलीज प्रोसीजर इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लाइंट हमें बोलता है कि भैया कोई भी परचेज ऑर्डर जो है जो 0 to 5 लाख के बीच में है, मतलब 5 लाख से नीचे का जो भी परचेज ऑर्डर होगा, उसको दो बंदे अप्रूव करेंगे, यूजर एंड प्लांट हेड। ठीक है। नौ दूसरा सिनारियो ये बोलता है कि 5 लाख से ऊपर और 50 लाख से नीचे जो भी परचेज ऑर्डर होगा, उसको तीन बंदे अप्रूव करेंगे, दैट इज यूजर, प्लांट हेड एंड जनरल मैनेजर। तीन बंदे सर अप्रूव ये करेंगे। हाँ सर बताइए। एक हाँ एक डाउट था मेरा। हाँ पूछिए। इसके अंदर सर ये डिजिट कुछ भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, ये तो मैंने सैंपल सिनारियो लिया है ना ऋषभ। कोई नहीं, ये क्लाइंट, मैं वो सोच रहा था कहीं सर स्टैंडर्ड होता हो ऐसा कुछ। नहीं नहीं स्टैंडर्ड नहीं है, इसे सैंपल सिनारियो। आप इसे 0 to 5 लाख की जगह 0 to 10,000 कर दो, कि 10,000 वाला भैया दो बंदे अप्रूव करेंगे, 10,000 से लेके 5 लाख वाला दूसरे बंदे अप्रूव करेंगे। इट्स ए काइंड तो ऑफ ये तो अप्रूवल। सर हाँ। कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती यस, होंगी ना, तभी गुड कैच। हाँ, ये हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, बट द जो प्रोसेस। पहले से वेरीफाई की जाती होंगी कि राइट, मतलब। राइट। तो ये डिस्कशन होती है ना जब रिलीज प्रोसेस प्रोसेस पे बात होगी ना एक्चुअली, तो उस समय आपको वो अंकिता वो डिसाइड करते हैं, क्लाइंट के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी, वो बताएगा उसके यहाँ अप्रूवल प्रोसेस किस तरह से चलता है, कैसे चलता है वो, तो वो आपको बताएगा। ओके। ठीक है, तो उसके हिसाब से सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन होगी। दीज आर द वेरिएबल ना, एक तो वेरिएबल है ना, तो ये चेंज होता रहेगा, कंपनी टू कंपनी ये चेंज होता रहेगा, मगर कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमारा रेंज चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक रेंज है कि 5 लाख से ऊपर और 50 लाख से नीचे है तो तीन बंदे अप्रूव करेंगे,
और 50 लाख से ऊपर कोई भी पीओ होगा तो उसको 4 बंदे अप्रूव करेंगे। राज ओके है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत? यस सर, ओके। ठीक है, 4 बंदे अप्रूव करेंगे। तो आप लोग तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर सोचो कि परचेज अप्रूवल का प्रोसेस किसके बेस्ड पर चल रहा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। तो अप्रूवल का प्रोसेस, अब मैं ये सिनारियो में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो अप्रूवल का प्रोसेस जो चल रहा है वो परचेज ऑर्डर के वैल्यू के बेस पर चल रहा है। आप लोग सहमत हो या नहीं हो, पहले ये बताओ कि परचेज ऑर्डर का वैल्यू Yes, sir. इतना, ठीक है? तो यस सर। परचेज ऑर्डर के वैल्यू के बेस पर चल रहा है। तो जिसके बेस पर चलता है उसको सिस्टम में हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ, इट इज द फैक्टर ऑन विच यू अप्लाई अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, अब जब पीओ बनाते हो कौशिकी, ठीक है, देखिएगा अंकिता, कि जब पीओ बनाते हो तो परचेज ऑर्डर का वैल्यू कैलकुलेट होता है, चाहे वो 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुआ। यार वो जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है किसी ना किसी टेबल में जाता होगा ना, कैसे चेक करेगा सिस्टम? जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ एक्सेल चेक कर, एक्सेल बना कर रखो, तो मैं बोलता हूँ ना भाई प्लांट क्या है, तो आप एक्सेल खोल के बताते हो ना, तो मतलब आपने वो डेटा कहीं ना कहीं एक्सेल में सेव किया हुआ है। सेम उसी तरह से रिलीज प्रोसीजर के लिए परचेज ऑर्डर का जो वैल्यू होगा वो किसी ना किसी टेबल के अंदर सेव होता है। और वो जो टेबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है टेबल, कि भैया रिलीज प्रोसीजर के लिए टेबल कौन सा होता है, तो टेबल है आपका CEKKO। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिलीज प्रोसीजर से अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि भैया व्हाट इज द टेबल फॉर द रिलीज प्रोसीजर। तो ये एक टेबल है, जैसे ये एक्सेल क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ टेबल। और ये कॉलम क्या होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ, कॉलम के अंदर फील्ड मेंटेन करते हो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, लाइक दिस। तो इस टेबल के अंदर ना वो परचेज ऑर्डर का वैल्यू का फील्ड है, आपको वो फील्ड फाइंड आउट करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उस टेबल में जाओगे, उस टेबल के अंदर परचेज ऑर्डर वैल्यू का क्या टेक्निकल नेम है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द टेक्निकल नेम ऑफ परचेज ऑर्डर वैल्यू। तो अब टेबल देखोगे कैसे? नो, सवाल उठता है कि हम टेबल चेक कैसे करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा पूरी प्रोसेस को। टेबल को व्यू करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन कोड दिया है SE11। ये आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पर SE11 करोगे, हिट इंटर, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस टेबल मांग रहा है आपसे, आपको जो मैंने वहां पर टेबल लिखा है वो टेबल यहाँ पर डालोगे, ठीक, CEKKO, CEKKO, ठीक है। क्लिक ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पर क्लिक करो, तो देखो ये टेबल है। इस टेबल का नाम है कम्युनिकेशन रिलीज स्ट्रेटजी डिटर्मिनेशन परचेजिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दीज आर द डिस्क्रिप्शन। ये जो कॉलम देख रहे हो, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है आपका, ठीक है। और जो टेक्निकल नेम होता है वो ये कंपोनेंट वाला होता है, दिस इज द टेक्निकल नेम, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर के लिए आपको टेक्निकल नेम सर्च करनी है। कहीं भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो, प्लीज रेज योर फिंगर, रेज योर हैंड। तो आपको सर्च करना है इसमें कि भैया परचेज ऑर्डर वैल्यू के लिए कौन सा हमारे पास है। तो स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर देखना टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू करके कोई ना कोई आएगा। ये देख रहे हो टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, ये वाले, ठीक है। तो ये टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू जो है इस पार्टिकुलर फील्ड में GNETW, इस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर GNETW के अंदर परचेज ऑर्डर की वैल्यू सेव होती है। जब अप्रूवल प्रोसेस चलता है तो इस सिस्टम क्या करता है, वो इस टेबल के अंदर जाता है, उस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर जाता है और चेक करता है कि परचेज ऑर्डर की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से अप्रूवल मैट्रिक्स ट्रिगर होती है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए यहाँ पर। सही है सर, आ गया समझ। ठीक है सर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है, इसमें क्या क्या होगा सर? ये प्लांट है, सब वेंडर बेस्ड है, कस्टमर नंबर बेस्ड है, इनको टर्म्स है। मगर रियल टाइम में अगर मैं बात करूं, रियल टाइम में आपका यही वाला इस्तेमाल होता है, परचेज ऑर्डर वैल्यू, इसी के बेस पर बस। अप्रूवल चलाते हैं। बट अगर ओके, जैसे ये क्लाइंट बोलता है, हाँ मैं आपको दूसरा सिनारियो बता रहा हूँ,
अगर क्लाइंट बोलता है कि यार परचेज ऑर्डर वैल्यू पर नहीं चलाना है, मुझे प्लांट पर चलाना है, अगर कि इस प्लांट के लिए, क्योंकि जब परचेज ऑर्डर बनाते हो आप लोग तो परचेज ऑर्डर के अंदर प्लांट डालते हो, अंकिता डालते हो ना परचेज ऑर्डर के अंदर प्लांट? हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई अब क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे परचेज ऑर्डर के वैल्यू पर नहीं चलाना है जी, मुझे प्लांट के बेस में चलाना है। अगर ये प्लांट हो तो ये अप्रूवल यहाँ जाना चाहिए, अगर ये प्लांट हो तो ये वाला अप्रूवल यहाँ चाहिए। तो मैंने आपको बोला ना, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू एनालाइज कि भैया आपका जो परचेज ऑर्डर, ये जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो किसके बेस पर चलेगा। तो मेरे एक्सेल में मैंने जो सिनारियो दिया वो परचेज ऑर्डर वैल्यू के बेस पर है। अगर क्लाइंट बोलता है कि भाई प्लांट के बेस पे चलाना है, कोई दिक्कत नहीं जी, हम इस टेबल में आएंगे, प्लांट का देख लिया, प्लांट ये रहा जी, और उसका टेक्निकल नेम क्या है, WERKS, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी, अगर मैं प्लेन कंपोनेंट टाइप क्या है सर ये? कौन सा? डाटा टाइप, कंपोनेंट टाइप? नहीं इसमें मत जैसे जाओ, कि उसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ। ये जो टेबल देखने का काम होता है ये हमारा सिर्फ व्यू कर सकते हैं, इसको टेबल बनाना उनाने का काम आपका नहीं होता है अंकिता, ठीक है कौश की, आप दोनों किसी भी फंक्शनल कंसल्टेंट का नहीं होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ अवेपर। अवेपर एक अलग कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, वो टेबल में एडिशन मॉडिफिकेशन सब कुछ वही करते हैं। तो आपको सिर्फ आपके लिए सिर्फ ये टेक्निकल नेम इंपॉर्टेंट है, दिस टेक्निकल नेम। सर ये क्लाइंट की नीड के हिसाब से बेसिकली है ना? एग्जैक्टली क्या? बिल्कुल सही चीज पकड़े हैं ऋषभ, बिल्कुल, कि ये क्लाइंट के हिसाब से चलता है। हमारा क्लाइंट बोलता है ये प्लांट के हिसाब से चलाओ, आई विल गो बाय द प्लांट। आपका क्लाइंट ये भी बोल सकता है ना भाई प्लांट प्लस परचेज ऑर्डर वैल्यू, दोनों के हिसाब से चले, दोनों के हिसाब से चले। तो आप ये जो टेबल है सर CKKO, ये प्री डिफाइन होता ना? हाँ जी, हाँ जी, ओके सर, ठीक है। असीम कोई डाउट है? असीम का एक डाउट है मेरे को ना, हाँ एक्चुअली ये पूछिए। जानना है, जैसे आप सर बता रहे हो इसमें आ रहा है टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, जैसे हमने मल्टीपल परचेज ऑर्डर्स करे हैं, हमने इशू करे हैं, मतलब इशू क्या हमने वो करते हैं, जैसे मल्टीपल हमने पहले भी भेज रखे हैं, कुछ अभी भी है, तो सारे इसी के अंदर रिकॉर्ड होते हैं कैसे है? हाँ जी, इसी टेबल के अंदर जाएंगे। अगर रिलीज का प्रोसेस चल रहा है तो वो रिलीज प्रोसीजर के हिसाब से जो परचेज ऑर्डर का वैल्यू है, चाहे मल्टीपल परचेज ऑर्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अप्रूवल का जो प्रोसेस चलता है असीम, वो पर परचेज ऑर्डर के हिसाब से चलता है, ठीक है, हर परचेज ऑर्डर के लिए अप्रूवल जाएगा। तो आपके परचेज ऑर्डर, जैसे हमें सर जैसे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर वैल्यू मिल गई, ठीक है, हम उसके अंदर चले गए, हम उसके अंदर चले गए, तो उसके अंदर फाइंड आउट हम नंबर रेंज के हिसाब से करेंगे ना? कौन सा नंबर रेंज? क्या नंबर जैसे रेंज? हम टोटल हाँ, टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू है, उसके अंदर हम जाके अपना परचेज ऑर्डर की वो देखेंगे वैल्यू कितनी है। राइट, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर लेगा ऋषभ। अच्छा 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 सर, हम ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, अगर मुझे देखने की जरूरत पड़ गई तो भाई काहे का ऑटोमेशन। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट वैल्यू। सर एक परचेज ऑर्डर तो होगा नहीं ना सर पर? तो मैंने वही तो सवाल बोला ना कि हर परचेज ऑर्डर अप्रूवल के लिए जाता है, हर परचेज ऑर्डर अप्रूवल के लिए जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई एक साथ सारे जाएंगे, हर परचेज ऑर्डर आपका अप्रूवल के जाएगा। हाँ, मतलब ये है ना सर कि मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा ये टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू पे, तो ये खुद बता देगा कि मेरे को अप्रूवल किसका किसका लगेगा। वो आपको परचेज ऑर्डर में ही दिख जाएगा राज। ओके सर, परचेज ऑर्डर के अंदर ही दिख जाएगा कि अप्रूवल किसके किसके पास जा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने वही चीज बोला ना। यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, मैं जो एक दो लाइन बोल रहा हूँ। पीओ बनाओगे, पीओ के अंदर मटेरियल डालते हो कॉस्ट की, ठीक है अंकिता, राज मटेरियल डालते हैं, क्वांटिटी डालते हो, और नेट प्राइस डलता है। यहाँ तक सब ओके हो? यस सर। अब देखो मैं थोड़ा एक्सेल खोलता हूँ, I'll try to explain this। ठीक है, एक मटेरियल है, कोई मटेरियल बाय लिया, ठीक है, इसकी क्वांटिटी मैंने 100 ले ली, ठीक है, और प्राइस ले लिया 100 रुपीज ईच। तो अब क्या है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा टोटल कितना बनेगा, 100 इंटू 100 10,000, सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। राज, ऋषभ, असीम, ठीक है, कैलकुलेट कर लेगा ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिए, कार्तिक का फोन आ रहा है। क्या हो गया, चल नहीं रही, जूम अपने लैपटॉप पर जूम इंस्टॉल करो और उससे कनेक्ट करो।
आप दोबारा उसे अपडेट करो सर, चल नहीं रहा। या मोबाइल से कनेक्ट कर लो ना, मोबाइल से कनेक्ट कर लो। हाँ सारे लोग आए हुए कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू है, देखो कैसे चलता है। ये पीओ बना रहे हो, दिस इज योर परचेज ऑर्डर, जस्ट फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर बना रहे हैं हम। परचेज ऑर्डर के अंदर ये डिटेल डाला, मटेरियल डाला, क्वांटिटी डाला, प्राइस डाला, सिस्टम ने उसके हिसाब से टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 10,000। ठीक है, टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इसने। अब ये टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू कहाँ स्टोर होगा अप्रूवल के लिए? वो अप्रूवल के लिए स्टोर होगा आपका उस टेबल के अंदर। कौन से टेबल के अंदर? CEKKO के अंदर। कहाँ स्टोर होगा? CEKKO के अंदर। और उसके अंदर कौन से फील्ड में जाएगा? जो टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू का जो फील्ड था उसके अंदर जाएगा। यही है ना हमारा सिनारियो? यस सर। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूँ। ये जो कैलकुलेशन है जो 10,000 है, सिस्टम को समझ में आ गया या भाई 0 to 5,000 के बीच, 0 to 5 लाख के बीच में है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सिस्टम क्या करेगा? अप्रूवल मैट्रिक्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो सेम चीज यहाँ पर, द वेरी फर्स्ट थिंग जो है, आपको सबसे पहला काम जो है इसी टेक्निकल फील्ड को डिटरमाइन करना है। तो मैंने भी लिखा भी है कि कैसे डिटरमाइन करोगे। ट्रांजैक्शन कोड आपका होता है SE11। सर मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर वो शीट 1 पे आना एक बार। ये आ गया सर ये जो आपने एक परचेज ऑर्डर बनाया है करंटली, मैं उसको नाम देता हूँ 14, 15 रैंडमली। परचेज ऑर्डर का नंबर भी कुछ होगा? चलो पीओ का नंबर दे दिया 45, चलो चाहे 56 दे दिया। 45। सर अब पीओ ये जानना है, मतलब कि एक मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ और भी लोग परचेज ऑर्डर बना रहे होंगे, जो परचेज ऑर्डर्स बना रहे हैं सर सारे के सारे उसी अप्रूवल अंदर आते होंगे। नहीं, ये जो अप्रूवल चलता है वही तो बोल रहा हूँ असीम। ये जो अप्रूवल चलता है वो पर ऑर्डर के वैल्यू के बेस पर चलता है। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अप्रूवल चलता है ये पर ऑर्डर की वैल्यू के पर चलता है। ये परचेज ऑर्डर 56 जी, इसका अप्रूवल जाएगा। कोई दूसरा बंदा पीओ बना रहा है, ठीक है, उसका नंबर है 78, उसके हिसाब से सिस्टम, मान लो उस पीओ का जो ऑर्डर वैल्यू है 1 लाख है, तो ये भी अप्रूवल के लिए जाएगा अलग से। कलेक्टिवली एक साथ नहीं जाता है। ये है सर कि हमें एक साथ कई सारे परचेज ऑर्डर नहीं बनाने। जैसे भी हमने परचेज ऑर्डर बनाया सर, एक तो साथ उसके परचेज लिए ऑर्डर कहाँ अप्रूवल बनता के है? लिए ये बताओ, एक साथ परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हो आप? कहाँ बनता है? नहीं सर, मतलब कोई और भी बना रहा है उसका कह रहा वो हूँ उसका जाएगा, वो भी एक अप्रूवल के लिए जाएगा। हाँ जाएगा भैया, सिस्टम ऑटोमेटिकली भेजेगा। जहां जाना है वो ऑटोमेटिकली भेजेगा। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। वो आपको इसके लिए नहीं सोचना, वो सिस्टम ऑटोमेटिक वो बना रहा है, तो भैया उसका परचेज ऑर्डर का जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से ट्रिगर कर लेगा। आप बना रहे हो, आपका परचेज ऑर्डर का वैल्यू है, उसके हिसाब से अप्रूवल प्रोसेस ट्रिगर होगा। तो रिक्वायरमेंट हर, आप मान लो आपने जैसे असीम आपने जो पीओ बनाया, आपकी पीओ की वैल्यू आ रहा है 10,000। अगर मेरे सिनारियो के हिसाब से चल रही है तो 10,000 का जो अप्रूवल है वो इस रेंज में आ रहा है, 0 to 5 लाख में आ रहा है। तो भैया 2 बंदे अप्रूव करेंगे उसको, यूजर अनप्लांटेड। अगर ऋषभ पीओ बना रहा है, ऋषभ का जो पीओ बन रहा है उसकी जो वैल्यू आ रहा है मान लो 5,50,000, ठीक है, अब 5,50,000 आ रहा है, तो भैया ऋषभ का जो अप्रूवल जाएगा वो इसके पास जाएगा, वो जाएगा यूजर, प्लांटेड एंड जनरल मैनेजर के पास। अंकिता बना रही हो सकता है उसका 45 लाख का परचेज ऑर्डर है, तो उसका अप्रूवल इसके इन लोगों के पास जाएगा। डिपेंड कर रहा है ना भाई, सबका पीओ का तो पीओ वैल्यू सेम नहीं होगा ना। मैं सर समझ गया, बट मेरे को उस टेबल का मतलब समझ में नहीं आया। उस टेबल से एक्चुअली हमें करना क्या है? हमें से ये देखना है कि वो उस टेबल में सर उस टेबल में ये वैल्यू स्टोर हो रही है 10,000, 5,50,000। सिस्टम मेरे को बताओ, सिस्टम कैसे चेक करेगा भैया कहाँ वैल्यू रखा हुआ है? कैसे सिस्टम डिसाइड करेगा कि भैया 5 लाख है, 50 लाख है, क्या है? दोस्तों सिस्टम में मैं पता थोड़ा कंफ्यूज इसमें, जैसे वो मैं उस टेबल पे गया, पर टेबल के अंदर मेरे को अच्छा मेरे पीओ के अगेंस्ट में सब शो होगा। बिल्कुल। ये आप ऐसा होता है क्या?
सर पीओ का अगेंस्ट में शो नहीं होता, परचेज ऑर्डर बनाते हो ना, मैं वही समझाने, पीओ बनाते हो सर, पीओ के अंदर वैल्यू कैलकुलेट होगा, ये डॉट क्लियर है? करेक्ट है यस सर। सर पीओ का जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ सर, वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगा? नाउ द क्वेश्चन, अगर वैल्यू स्टोर नहीं होगा तो सिस्टम कैसे ट्रिगर करेगा अप्रूवल? भाई अप्रूवल को, प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए हमें देख, सिस्टम सर्च करने जाएगा ना भाई, वैल्यू को फाइंड आउट करने जाएगा ना कहीं पर भी कि भैया वैल्यू 50,000 है कि 5 लाख है कि 50 लाख है, क्या है ये, कहाँ फाइंड आउट करने जाएगा वो? सिंपल सी बात, आप एक एक्सेल शीट बनाते हो सर, आपका मैनेजर पूछा मुझे डेटा बता दो, तो कहाँ जाते हो सर आप? एक्सेल शीट में जाते हो ना सर। एक्सेल शीट के अंदर, एक्सेल शीट है क्या? वो टेबल ही है ना सर, जिसमें आपने डेटा बना के रखा हुआ है। तो सर मेरे को उसमें ये समझना है कि उसमें सिर्फ नंबर शो होते हैं कि मटेरियल की मतलब कुछ वो सिर्फ भी नंबर दिखाते शो हैं होंगे सर, material सिर्फ नंबर शो होते हैं। सर सपोज करो मैंने 10,000 जैसे 55,000 मैंने करा है और किसी और ने भी 50,000 कर दिया, तो मैं उसमें कैसे वेरीफाई करूंगा कि मेरा कौन सा है उसके अंदर? सर पहली बात, आपने पीओ बनाया सर आपका 50,000, ठीक है, उसी समय आपका अप्रूवल चला जाए। मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको सर, सिस्टम आपको मैनुअली नहीं करना है ना सर, यहाँ यू डोंट हैव टू डू इट मैनुअली, इट विल बी डन बाय द सिस्टम। वहाँ आप पीओ बना रहे हो सर, पीओ को चेक करोगे सिस्टम, उस परचेज ऑर्डर में देख लिया क्या वैल्यू है, सिस्टम भेज दिया अप्रूवल के लिए। दूसरा, सेव होने के बाद अप्रूवल नहीं जाता है, माइंड इट। आप अगर ये कंसीडर कर रहे हो कि भैया आपने सेव कर दिया तब जाएगा अप्रूवल के लिए, आपने सेव कर दिया तब जाएगा अप्रूवल के लिए, सर जैसा ही परचेज, मैंने आपको क्या बता दिया एक चीज याद है, मैं डॉक्यूमेंट बनाते समय आपको बोला था डॉक्यूमेंट सेव करने से पहले चेक करोगे, यू विल क्लिक ऑन चेक। करेक्ट। जैसा ही चेक करोगे सर, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेगा भैया किसके किसके पास जाना है अप्रूवल। ओके ठीक है, वो वहां पर वैल्यू सिर्फ स्टोर हो रही है, इंडिविजुअल परचेज, क्यों परचेज ऑर्डर का रेफरेंस भी जाता है सर साथ में कि किस पीओ के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ वैल्यू ही कंसीडर नहीं करता है वो, क्योंकि एक सर्चिंग हो रही है ना, सर्च मेथोडोलॉजी है ना, तो परचेज ऑर्डर की वैल्यू को भी लेके चलेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले सर, हाँ जी बोलिए सर। एक सर, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 0 to 50,000 और 5 लाख से 50 लाख और 50 लाख से अब, ये वाला जो वैल्यू है ये सबके लिए सेम होगा सर, ये सिर्फ ये वाला आपका सिनेरियो में? सर मैंने शुरू में ये चीज बताया था, ये तो क्लाइंट के हिसाब से आता है ना, तो ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया। आप 10,000 रख लो, 10,000 तो 1 लाख रख लो, 1 लाख तो 5 लाख रख लो, जैसे बनाना है बना लो। हाँ जी जी सर, बस यहीं पे मैं वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना सर आपसे, अच्छा कि ये कि ये सर इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट, इट इज एज पर, भाई आपको फीवर है तो आपको मैं पैरासीटामोल 250 mg दे रहा हूँ, किसी से तो 4 फिगर है तो मैं 500 mg दे रहा हूँ, ठीक है, इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो सेम चीज है, हमारी क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ही है ऐसे, दूसरा कोई क्लाइंट है वो बोलता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये वैल्यू रेंज रखो। ओके ओके, ठीक है, इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। हाँ जी ओके, ये तो कंपनी टू कंपनी और प्लांट टू प्लांट दोनों के तो अलग 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 होंगे, ठीक है। बिल्कुल और ये यही चीज तो सेव होगा ना सर वो डेटा में? हाँ जी, वो तो सॉरी, वहाँ पे प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा सर, ये वैल्यू कहाँ पर डालेंगे अगर वहां पर दिखाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है, वहां पर कंफ्यूजन दूर क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे जैसे आप अभी शीट 1 पे दिखा रहे थे कि मेरा परचेज ऑर्डर 10,000 है या फिर किसी का 4,50,000 है, तो ये तो मेरे को ये वहीं पे देख के पता चल जाएगा, मेरे पीओ जब बना रहा तो वहीं पे देख के हाँ पता चल बिल्कुल जाएगा पता चल जाएगा सर, आप खुद भी देख सकते हो वहां पर क्या वैल्यू बनना है, बिल्कुल देख सकते हो। हाँ, तो फिर उसका जो अभी जो ये के ओ का जो वैल्यू सर मतलब जो आपने काम रहेगा आपने देखा है सर, ये आपने देखा है हाउ द सिस्टम विल लुक फॉर द डेटा, आप मैनुअल देख रहे हो ना सर, यही तो मैं उस टाइम पूछ रहा था सर मैं। ठीक है, हाउ द मेरा सिस्टम मेरा विल लुक फॉर द मतलब डेटा। हाँ, मेरा मतलब वही तो सर उस टाइम पे जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, ये यहाँ पे सेव होगा, ये मेरे को अप्रूवल देगा, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो ओके। तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अप्रूवल का प्रोसेस जिसके बेस पर चल रहा है, दैट यू हैव टू डिफाइन इन द सिस्टम। ठीक है, तो उस पहले स्टेप को बोलते हैं हम लोग एडिट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बेस पर अप्रूवल चलेगा उसको हम सिस्टम में बोलते हैं एडिट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पाथ दिया हुआ है, आप इस पाथ के थ्रू मूव हो लो, या तो ये ट्रांजैक्शन कोड भी मैंने साथ में लिखा है, या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कोड यूज करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट ओपनिंग द ECC, मेन स्क्रीन पर आया मैं, SPRO SAP रेफरेंस IMG,
मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के अंदर रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, दिख रहा है? यस सर। एक्सपैंड दिस, और इसमें पहला स्टेप है एडिट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लिक ऑन दिस, ठीक है। चलिए अब मैं आ रहा हूँ एडिट कैरेक्टरिस्टिक में। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, अब जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइएगा, ये आवाज कहाँ से आ रही है, रुको यार। एक मिनट, जस्ट होल्ड। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, नाउ जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा जेड से बनाने के लिए। ट्राई टू क्रिएट इट विद जेड, जेड से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर कोशिश कीजिए अपने कंपनी कोड का इनिशियल कंपनी कोड ले लो जेड, जैसे मेरा कंपनी कोड है ZMA01, ये ले लिया मैंने, और अंडरस्कोर दो इस तरह से। और कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज के लिए बना रहे हैं? परचेज ऑर्डर वैल्यू के लिए। यहाँ पर दे दो PO वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। कोड तो देना पड़ेगा ना, मैंने पहले भी बताया था हर ऑब्जेक्ट का एक कोड होता है दैट यू हैव टू क्रिएट इन द सिस्टम, आपको सिस्टम के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दे दिया, यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, परचेज ऑर्डर वैल्यू। अब जो परचेज, अब यहाँ पर दूसरा चीज है, जो परचेज ऑर्डर का वैल्यू होगा 10,000, 20,000, 10,000, 20,000 क्या? USD, INR, यूरो क्या? तो भाई परचेज ऑर्डर वैल्यू का जो फॉर्मेट होगा वो होगा डेटा टाइप के अंदर करेंसी फॉर्मेट, ठीक है। अगर यही प्लांट के लिए लेते तो प्लांट के लिए सिर्फ करेक्टर का फॉर्मेट होता, मगर हम वैल्यू बेस पर चल रहे हैं तो वैल्यू जो होती है करेंसी में होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर यू विल टेक 15, मतलब परचेज ऑर्डर के वैल्यू का जो लेंथ हो सकता है वो 15 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है, वो दे रहे हैं। करेंसी, कौन सी करेंसी के लिए? INR। इंटर। आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है हमारा एक्सेल शीट के अंदर, इट्स ए काइंड ऑफ रेंज। क्या है जी? ये एक रेंज है ना, 0 to 5 लाख, इट्स ए काइंड ऑफ रेंज। तो हमें अपने SAP सिस्टम के अंदर इंटरवल वैल्यूज अलाउड करना पड़ेगा, रेंज को हम इंटरवल्स भी बोलते हैं। क्लिक ऑन दिस, इसको सेलेक्ट करोगे। आफ्टर दिस यू विल क्लिक ऑन एडिशनल डेटा टैब। हर एक स्टेप यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। देखा ट्रांजेक्शन कोड, क्लिक ऑन क्रिएट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने दिया कोड, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक किया एंड मेंटेन द डेटा, इस तरह से डेटा डाला मैंने। उसके बाद क्लिक ऑन एडिशनल डेटा टैब, टैब इसको बोलते हैं, एडिशनल डेटा टैब पर क्लिक किया। उसके अंदर आप टेबल नेम डालोगे CEKKO और फील्ड नेम डालोगे GNETW। यहाँ टेबल नेम डाला CEKKO और यहाँ पर फील्ड नेम जिसमें परचेज ऑर्डर का वैल्यू जा रहा है GNETW। इंटर करोगे, आपके पास ये वार्निंग इंफॉर्मेशन आएगा, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद यू विल क्लिक ऑन वैल्यूज टैब। अब यहीं पर हम अपना रेंज देंगे, और रेंज देने का तरीका है, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोगों को। मेरा पहला रेंज क्या है? 0 to 5 लाख, 0 स्पेस डैश स्पेस 5 लाख, इंटर। दूसरा क्या है? ग्रेटर देन 5 लाख, ग्रेटर देन 5 लाख स्पेस डैश स्पेस एंड लेस देन इक्वल टू 50 लाख, इंटर। तीसरा क्या है? ग्रेटर देन 50 लाख, ग्रेटर देन 50 लाख, इस तरह से दोगे एंड यू विल सेव दिस, इसको सेव कर लोगे।
जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बनाओगे प्लीज इंश्योर करोगे आप उसको एक्सेल में कहीं कॉपी करके पेस्ट कर लेना, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल है। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख लिया। दूसरा स्टेप होता है क्लास बनाना। जैसे ये क्लास है, दिस इज द क्लास ऑफ SAP MM, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ SAP MM। उसी तरह इस सिस्टम के अंदर एक क्लास बनाते हैं। क्लास इज नथिंग दैट इज ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे उसको एक क्लास के अंदर हम असाइन करेंगे। यहाँ पर मेरा एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी क्लास के साथ मैप होगा और वो क्लास हमें सिस्टम में क्रिएट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज एडिट क्लास। सेकेंड स्टेप इज एडिट क्लास। पाथ सेम एज एबव। एज आई टोल्ड यू, जब मैं सेम एबव बोलता हूं तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर जिस लोकेशन पर है उसी लोकेशन से आप जस्ट कम बैक, क्लिक ऑन बैक। आप यहाँ बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके जस्ट नीचे देखो आ रहा है एडिट क्लास, और यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान से समझिएगा। एडिट क्लास, यहाँ पर क्लास का नाम सेम उसी तरह से ZMA01 एंड यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ PO क्लास, इस तरह से। और यहाँ पर क्लास टाइप, ये इंटरव्यू में पूछता है क्लास टाइप किसके लिए, रिलीज प्रोसीजर के लिए। सर तो रिलीज प्रोसीजर के लिए जो क्लास टाइप होता है दैट इज 032, दिस इज द स्टैंडर्ड वन और यही यूज होता है। यहाँ पर एक्सेल में वो चीज मेंशन की हुई है मैंने 032। ठीक है, ये डेटा मेंटेन करोगे। उसके बाद क्लिक ऑन CHAR, सॉरी इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करो। हियर इट इज, क्लिक ऑन क्रिएट। ये क्रिएट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दोगे PO क्लास लाइक दिस। आफ्टर दिस यू विल क्लिक ऑन CHAR टैब। इस CHAR टैब पर क्लिक करोगे, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स टैब। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाया था इससे पहले वाले स्टेप में, वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पर असाइन करूंगा। इसीलिए बोला था कि एक्सेल में कहीं कॉपी करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में असाइनमेंट होगी। कहाँ गया यार, कहाँ सेव कर दिया मैंने, ये रहा। Ctrl+C और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V, एंटर, एंड आफ्टर दिस you will save. Now our class is created. इस क्लास को भी कहीं पर लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉपी किया, मैं अपने एक्सेल शीट में कॉपी कर रहा हूं इसको। एक काम करोगे आप लोग, दोबारा कनेक्ट करोगे। हेलो असीम, कौशिक, गब्बर, अंकिता, सॉरी राज, ऋषभ, सब लोग कनेक्ट करो दोबारा एक बार। जूम की टाइमिंग खत्म हो रही है यार। ठीक है, ओके।